अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया, वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दह वअफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला। अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम के माल को सही तरीके से यहाँ इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया। उसके बाद यहाँ 10वां हुक्म ये फरमाया कि जिस तरह तुमने अल्लाह के साथ अहद किया है अज़ल में, तुम उस अहद को पूरा करो। साफ ज़रा उस अहद का असर ये होगा कि उसके अहकामात की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और अल्लाह की रज़ाजोई के लिए यानी अमल किया जाए और उसको राज़ी किया जाए। आहद तो सब इंसानों ने किया, दुनिया में वो मोमिन हो या काफिर। दूसरा आहद मोमिन का है जो शहादत दी ला इलाहा इल्लल्लाह की। ये शहादत देना, ये अल्लाह से आहद करना है कि इसके ज़रिए से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अहकामात हासिल होंगे उसके ऊपर मैं अमल करूँगा, उसको मैं मानूँगा और उसकी इताअत करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाएँगे उसकी मैं इताअत करूँगा। इसके अंदर अल्लाह की रज़ा भी उसको हासिल होगी, रसूलुल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी और इंसान इसकी कोशिश करे कि जो आहद उसने किया है उसको पूरा करे। एक आहद की किस्म तो ये हुई कि जो अल्लाह से हमने किया था, एक अज़ल में करके आए थे और एक हमने दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के किया हमने। और जो अज़ल में करके आए थे उसमें सब इंसानों ने किया, फिर यहाँ दुनिया में आकर कोई मोमिन हो गया, कोई काफिर हो गया। लेकिन दूसरा आहद वो है जो बंदे ने बंदे के साथ किया हो, जो इंसान ने इंसान के साथ किया हो। तो इस आहद के अंदर तमाम मुआहदात आ जाते हैं, सियासी तिजारती मामलात शामिल हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। जो अफराद या जमातों के दरमियान दुनिया में मुआहदे होते हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो गए। इसलिए तमाम लोगों को अपने आहद को पूरा करना चाहिए, अपने वादे को पूरा करना चाहिए। पहली किस्म के तमाम मुआहदात का पूरा करना इंसान पर वाजिब है और जो दूसरी किस्म है जो मुआहदात खिलाफ शरा न हो इनका पूरा करना भी वाजिब है। अगर खिलाफ शरा बात हो तो दूसरे जो सानी फरीक है उसको इतला करके मुआहदा ख़त्म कर देना चाहिए। अगर वो खिलाफ शरा नहीं है, शरीयत के मुताबिक है, तो उसका पूरा करना लाजिम और ज़रूरी है। तो इसी हवाले से मैं आपको आज ये बात करता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया वफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, जो अहद किया गया, जो वादा किया गया उसको पूरा करो। अगर तुम उसको पूरा नहीं करोगे क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, उसके बारे में सवाल होगा। तो इसलिए हुकूकुल्लाह के अंदर आयद है, हुकूकुल इबाद के अंदर कोई आयद है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे क़यामत के दिन हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे। तो हुकूमत वक्त इस वक्त जो मदारस के साथ उन्होंने मुआहदा किया था, जो उन्होंने अपना अहद किया था, जो असम्बलियों ने जिस कानून को पास किया, अगर उसको हम पूरा नहीं करेंगे ये वो लोग ज़िम्मेदार होंगे जो लोग इस वक्त उसके ऊपर इतराज़ात कर रहे हैं। क्यों कि जिस वक्त ये मामलात हो रहे थे उस वक्त उनको होश नहीं आया, उस वक्त उनको याद नहीं आया, उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया कि अब उनको इतराज़ उठा है कि जी ये बात नहीं है। असल में हकीकत बात यह है, ये लोग उन लोगों से डरते हैं जिनके ये कर्ज़ई हैं, जिनके इन्होंने कर्ज़े देने हैं, और IMF की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, यहूदी इलाबी की सूरत में हो, इसलिए इनको मदारिस से तकलीफ़ है। हालांकि एक आलिम के पीछे, एक इमाम के पीछे, एक मुहद्दिस के पीछे, एक मुफस्सिर के पीछे एक मदरसा है। अगर हम मदरसे को हटा देते हैं तो आलिम ख़त्म हो जाएंगे, हाफिज़ ख़त्म हो जाएंगे और इसी तरह मुफस्सिर ख़त्म हो जाएंगे, मुहद्दिस ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये लोग ख़त्म हो गए तुम्हारे ईमान ख़त्म हो जाएंगे। तो बात ये साबित हुई कि मदरसा ईमान का भी मुहाफ़िज़ है, मदरसा अमाल का भी मुहाफ़िज़ है, मदरसा तुम्हारे जान माल इज़्ज़त आबरू का मुहाफ़िज़ है। जब ये मदारिस होंगे तो तब अमन कायम होगा, मदारिस होंगे तो सुकून होगा, मदारिस होंगे तो ईमान होगा। अगर मदारिस नहीं हुए तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बिला तख़ीर हुकूमत वक्त को मदरसे वाले कानून पर दस्तखत कर देना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी बात समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया वफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, इसके लिए हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं कि हम अपने अपने वादों को पूरा करें। इसलिए दीनी जमातें जितनी हैं वो अपने वादे पूरा करें और जितनी हुकूमत की पार्टी हैं वो अपने वादे पूरा करें। अगर जो अपने वादे को पूरा नहीं करता कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होगा और दुनिया के अंदर भी वो जवाबदेह होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।